रोटी बना रही है। बालक नहीं है यहाँ। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं तो कहानी की कहती रहे। 3 अंधे थे और वो अंधे वैसे बहुत गुणवान है, लेकिन अकाल पड़ गया, रोटी भी ना मिली उन्हें। तो वो जब भूखे मरने लगे तो तीनों ने सलाह करी कि चलो भाई किसी के घर कूमल फोड़ते हैं। कूमल कहते हैं जो पहले भीत में तो ईंट पीट काट ले, जो ये खुदा ने उसको अच्छी दीवार तोड़ दे। तो वो तीनों ने एक शहर में जाके और कूमल फोड़ दिया, और कूमल फोड़ के निपटे ही थे जब ही वो कूमल पे ही पकड़े गए, तीनों के तीनों। भाई ये वीडियो वाला यो भी कह लिया आ गया, चलो उसे जान दो, तू कहानी सुन रही है। तो जब वे तीनों पकड़ लिए, अकबर का शासन था, अकबर के सामने वे तीनों पेश करे। तो अकबर ने पहले अंधे को मारने को तलवार उठाई। तो पहला अंधा बोला कि भाई मुझे मारो मत। कि क्यों? कि मुझे घोड़ों की बहुत अच्छी पहचान है। अकबर ने कहा ठीक है, घोड़े तो हम खरीदते ही रहते हैं, देखेंगे। उसको छोड़ दिया। अब दूसरे अंधे पे को जो तलवार उठाई, वो कहने लगा कि मुझे मत मारो। कि भाई तुझे क्यों ना मारे? कि मुझे लड़कियों की बहुत अच्छी पहचान है, मैं औरतों के बारे में बहुत जानता हूं। वो भी छोड़ दिया अकबर ने। तीसरे की तरफ जो तलवार उठाई, वो कहने लगा राजा साहब मुझे मारो मत। कि तू क्या जानता है? कि मुझे आदमियों के बारे में बहुत अच्छी पहचान है। उसने वे तीनों छोड़ दिए। अब किसी देश से कोई घोड़ा बेचने वाला आया। उसने कहा अकबर ने कि भाई अब ये घोड़ा बेचने के लिए जो आया है, इस घोड़े के खरीदने से पहले मैं इसकी पहचान करवा लूं। तो उसने वो पहला वाला जिसको घोड़े की पहचान थी, उस अंधे को बुला लिया अपने दरबार में। और जब बुला लिया तो उससे पूछी कि भी घोड़ा है ये, इस घोड़े के बारे में बताओ। वो कहने लगा कि राजा साहब ऐसे नहीं बताऊंगा, मुझे घोड़ा दिखाओ और मैं घोड़े पे बैठूंगा। मेरे जो आ गए हैं वो बैठाइए चलाने वाला, चूंकि मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, और मैं घुमा के लाऊंगा घोड़े को और मैं बता दूंगा इसमें क्या गुण है। अकबर ने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन उसे परीक्षा लेनी थी। उसने एक घुड़सवार बुलाया, वो बैठाया, उसके पीछे वो अंधा बैठा दिया। उसने कहा अंधे ने कि चलो भाई घोड़े को ले चलो जंगल की तरफ। अब घोड़ा लगभग 20 किलोमीटर चला जब तक तो वो गर्म हुआ, पसीना आ गया घोड़े को और बहुत तेज दौड़ा। अब दौड़ते दौड़ते एक नदी बह रही थी, उसने खूब कोशिश करी रोकने की, घोड़ा नहीं रुका। वो अंधा तो गिर गया और घोड़ा और घुड़सवार जो उसको लेके गया था वो नदी में डूब गया। अब वहां डूबने पर वहां जो देख रहे थे लोग बाग, उन्होंने उस घोड़े को निकाला, आदमी को निकाला और उस अंधे से कुछ पूछताछ करी। खबर पहुंचा दी अकबर के पास कि भाई तुम्हारा घुड़सवार और घोड़ा मर गया। अब वो अंधा जब अकबर के पास आया तो अकबर कहने लगा रे तैने घोड़ा भी मार दिया, घुड़सवार भी मार दिया, घोड़े में तैने क्या गुण देखे? वो कहने लगा राजा साहब मेरी बात सुन लो, यदि घोड़े का मालिक यहीं हो तो उससे पूछ लेना। घोड़ा पैदा घोड़ी से हुआ है, दूध इसको घोड़ी का नहीं मिला, ये भैंस का दूध पी के पला है। और घोड़ा जब तक 10-20 किलोमीटर चल नहीं लेगा वो पूरी रेस नहीं पकड़ेगा। इसके बाद यदि उसको कहीं पानी दिख गया और उसको प्यास लग रही है तो वो किसी से भी रुकेगा नहीं। यही हाल हुआ उस घोड़े का, पूछ लेना उस घोड़े के मालिक से। उसने कहा ठीक है तुम जाओ। जब ही वो घोड़े का मालिक आ गया और उससे कहने लगा कि भाई घोड़ा तो तुम्हारा गया मर, लेकिन तुम ये बताओ उसमें क्या गुण थे? तो कहने लगा साहब गुण क्या थे? इसमें तो कुछ भी गुण नहीं है, जो इसकी मां में गुण थे। हिरनी जैसी चाल थी, लेकिन
बदकिस्मती कि जब ये घोड़ा पैदा हुआ इसकी मां मर गई और मैंने इसको भैंस के दूध से पाला है। अकबर कहने लगा, रे उस अंधे ने तो सही बात बताई है, इसका मतलब इसको घोड़ों की पहचान है। उस अंधे की उसने तनख्वाह बढ़ा दी, खाना पीना बढ़ा दिया। अब अकबर के लड़के की शादी होने वाली थी, उसको ध्यान आया कि दूसरे अंधे ने बताई थी कि मुझे लड़कियों के बारे में पहचान है। उसने कहा, भाई लड़की के बारे में पहचान है, लड़की वैसे तो हम देख ही आए, लेकिन उससे पहले पूछ लेनी चाहिए। जब वो अंधा बुलाया कि भाई उस लड़की को हम ऐसे ऐसे देख के आए फला गांव में, उसके गुण बताइए। वो कहने लगा, राजा साहब ऐसे नहीं गुण बताए जाते हैं, गुण बताए जाते हैं कि मुझे उस लड़की के पास भेजिए और मैं वहां खाना खाऊंगा, लड़की खाना बनावेगी, शर्त ये है लड़की मेरे कपड़े बिछावेगी, लड़की मुझे खाना परोसेगी ला करके, और लड़की मेरे झूठे बर्तन ले जाके मान जाएगी। अकबर कहने लगा, ये तो हमारी राजाशाही के खिलाफ है, ऐसे कैसे गुण की पता पड़ जाएगी? कि ना पड़े तो जान दो, मैं तो ऐसे ही पता करूंगा। अकबर ने कही कि ऐसे पीछा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने वहां लड़के की ससुराल में खबर भेजी, भाई ऐसे ऐसे हमारा एक नौकर देखेगा और उसकी ये शर्त है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आ जाए। तो उस अंधे के साथ उसने 2-3 आदमी भेजे और वो अंधा वहां जब पहुंच गया तो लड़की ट्रिपल एम में थी, 3 विषय में एमए कर रखा था, बहुत खूबसूरत थी, सब बात थी। तो अंधे ने वहां शर्त रखी कि मेरे पास लड़की आएगी, लड़की खाना बनाएगी, लड़की मेरा बिस्तर बिछाएगी, लड़की मेरे बिस्तर को सुबह इकट्ठा करेगी, लड़की मेरे बर्तन मांजेगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लड़की ने 56 भोग बनाए और 56 भोग बनाने के बाद वो गाती हुई आ रही थी। जब उसको परोसने के लिए वो आई कि गले में गलबैया उड़ने आज आसैया, और जब भी वो आती थी तो फिल्मी धुन के गाने ही गाती थी। बिस्तर बिछावे तो, बर्तन ले गई तो, अब खाना खा लिया, रात को सो गए, सुबह बिस्तर से उठे और कहने लगा अंधा चलो भाई। अब रास्ते में वो कहने लगे, अकबर के जो और आदमी गए थे, भाई ये बता सूरदास, इस लड़की में तने क्या गुण देखे कि जो मैं बता दूंगा यहाँ? तो अकबर कहे तुम नहीं बतानी है, मैं ना बताऊं। फिर वे बोले महाराज तुम ही बता दियो, हमने ना बतानी कुछ भी, तुम बतानी क्या बताओगे जाके? अकबर ने जब उससे पूछी वहां आकर के कि भी बताओ लड़की में क्या गुण है, कैसी रहेगी लड़की, तो उस अंधे ने कहा महाराज बुरा मत मानो, सही बात कह दूं कि बिल्कुल सही कहो कि जी वो पुत्री है राजा की और माँ जो है उसकी वैश्या है। कल को कहने लगो। उसने कहा भाई ये कैसे बात हो जाएगी, नालायक कहीं का। भाई आप इंक्वायरी करवा लो, मैं तो इतनी बात कह के आया हूँ, मेरे दिमाग में तो यही बात आई है। उसने तुरंत बीरबल को बुलाया और बीरबल को बुला के कहा भाई हमारे ऐसे ऐसे इस बात का पता करो, इंक्वायरी करो पूरी सही। बीरबल ने कहा इस अंधे ने ये और बीज बो दिया मैंने। तो बीरबल कंधे पे चद्दर ठाके और उस शहर की तरफ चल देता है, सुबह ही सुबह पहुंच जाता है। अब बीरबल की वो हवाई चप्पल टूट जाती है, तो वहां पर एक मोची बैठा हुआ था। उसने कही ले इसके पास भीड़ भी नहीं है और इससे चप्पल गठवा ले, फुर्सत में है वैसे। वो उसके पास चप्पल लेके जाता है बीरबल कि भैया मेरी चप्पल गांठ दे। और वो कहने लगा कि भाई शहर बड़ा सुंदर है। हाँ जी शहर तो बहुत सुंदर है, कि इसका राजा कितना अच्छा होगा। जब उसने कही कि इसका राजा कितना अच्छा होगा तो उसने बीरबल की चप्पल फेंक के मारी कि भाग जाए यहां से, मैं नहीं गांठता तेरी चप्पल। बीरबल ने फिर वो चप्पल उठाई और फिर उसके पास पहुंचा, भैया कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे जरूरत है तो चप्पल गांठ दे। अब बीरबल ने फिर ऐसी बात छेड़ी कि भाई जब इसमें सारी सुविधाएं सारी चीज है तो इसका राजा बहुत अच्छा होगा, और चप्पल फिर फेंक दी कि जाओ मेरे पास मत आओ चप्पल कटवाने को। बीरबल फिर उसके पास गया चप्पल उठा के कि भैया अब मैं कुछ नहीं कहने को, तो मेरी चप्पल गांठ दे। उसने चप्पल गांठ दी, चप्पल बीरबल ने पहन ली और बोला कि भैया
तुम कम से कम ये तो बताओ कि तुम इस देश का राजा नाम सुनते ही क्यों बिदक जाते हो। उसने कहा कि आप सुनोगे ताऊ जी? कि हाँ भाई मैं सुनूंगा, तो मुझसे स्पष्ट बात बता। तो उसने कहा कि इस शहर का जो राजा है वो सबसे नीच आदमी है। क्यों नीच है भाई? पुत्र वो राजा का है, लेकिन वो रोजाना कोठे पर जाता था। किसी ने शिकायत कर दी कि तेरा पुत्र कोठे पे जाता है। उसने उसकी इंक्वायरी करी तो वहीं मिला कोठे पर। इसका बाप ये कह के आया कि यदि इतना दम है तो उसको घर ले आ। तो ये नालायक उसको घर ले आया, और घर लाने पे ये लड़की पैदा हुई। इसके पश्चात वो मर गई, और ये लड़की एक ही है। इस पर राजा पाजा कुछ नहीं है, इसका बाप भी मर गया। ये बहुत नीच राजा है। अब बीरबल ने कही कि तेरा तो काम सिद्ध हो गया। बीरबल वहां से वापस लौट आया और आके उस अकबर को सारी बात उसने बता दी। वो कहने लगा यार इसको तो बहुत ही ज्ञान है लड़की के बारे में। अब अकबर कहने लगा इनको सबको बात है, इसकी भी चलो तनख्वाह बढ़ा दो, खाना पीना बढ़ा दो, लेकिन मैं अपने लड़के के बारे में भी पूछूंगा। भाई लड़का कैसा है हमारा? तो जिस अंधे को लड़के की पहचान थी वो अंधा बुला लिया और उससे कहने लगे कि भाई हमारे लड़के की शादी होनी है ऐसे से भला शहर में, हमारे लड़के के बारे में बताओ, आपको लड़कों के बारे में ज्ञान है? उसने कहा जी लड़के के बारे में तो मुझे जब ही ज्ञान हो गया था, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि स्पष्ट बताऊं या वैसे ही बताऊं झूठ मूठ के। स्पष्ट बताओ जैसे उन दोनों ने बताई है। न्यू कही ये लड़का तुम्हारा ना है। न्यू कहा वो क्या बात? न्यू कही जी आप अपने घरवाली से पूछ लो, ये लड़का तुम्हारा नहीं है जिसकी तुम शादी करने जा रहे हो। उन्होंने तुरंत अपनी घरवाली बुलाई और बुला के पूछा, तलवार खींच के सही सही बता दे ये लड़का है किसका। तो जब उसने तलवार देखी तो उसने सच्चाई उगल दी कि महाराज जब आप शिकार खेलने गए थे तो यहां जो एक दूधिया आता था दूध लेके, उससे मेरी आंख भिड़ गई और ये उस दूधिये से पैदा है। अकबर ने कहा अरे ये तो तीनों अंधे बहुत गुणवान है, उन तीनों अंधों की तनख्वाह बढ़ा दी और उनकी मौज मस्ती करी। यही कहानी समाप्त करते हैं। ये कई अंधे थे, मैंने 3 अंधों की कहानी बताई है, फिर बता दूंगा किसी और अंधे की कहानी। जय हिंद जय भारत।